Hello guys, so in today's lecture we are going to continue our topic acid bases and salts. So पहले ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है एसिड्स का, कंप्लीट एसिड्स का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इफ यू नीड यू कैन वॉच दैट। और इस वाले वीडियो में आई एम गोइंग टू कंप्लीट सॉल्ट्स। सो बेसिकली ये चैप्टर में सॉल्ट जो है वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। लाइक स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट ये चैप्टर में सॉल्ट, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत सारे रिएक्शन आते हैं और मोस्टली क्वेश्चन भी यही पार्ट से आते हैं। एसिड और बेसिस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, जो सॉल्ट का जो पार्ट है वहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो सॉल्ट इज एनी कंपाउंड विच इज़ फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय एनी मेटल आयन और अ बेस, ठीक है बेसिकली। या फिर अगर मैं इन ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो सॉल्ट कोई भी कंपाउंड है जिसमें या तो H+ आयंस या फिर OH- आयंस नहीं होते। अगर वो उसमें एक H+ आयन या फिर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस है तो फिर वो हो जाता है तुम्हारा एसिडिक सॉल्ट। और अगर उसमें रिप्लेसेबल OH- आयंस है जो हम आगे पढ़ेंगे वो हो जाता है तुम्हारा बेसिक सॉल्ट। तो देखो, अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, जैसे कि मैंने H2SO4 एसिड लिया, उसमें बेस ऐड किया NaOH, तो दो H+ आयंस है इसके पास, उसमें से अगर सिर्फ एक ही H+ आयंस ये NaOH ने रिप्लेस किया है तो NaHSO4 बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम बाईसल्फेट, विच इज़ एन एसिडिक सॉल्ट। ओके, तो ये सब पता ही होगा, फिर भी देख लो एक बार। और अगर ये दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तो फॉर्म होता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो आयोनिक डेफिनेशन क्या है? विच डजेंट हैव H+ आयन या OH- आयन, जो मैंने इसके पहले बोला तो वही एकदम सिंपल लैंग्वेज में हाइड्रोजन और OH- दोनों ही नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि NaCl के पास Na+ और Cl- है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ओके, ये क्या है? ये दोनों एसिड के एग्जांपल है, क्योंकि इसके पास H+ है, इसके पास भी H+ है। फिर जैसे NaOH हो गया और KOH हो गया, ये दो सबके पास OH- है, तो ये बेस में आते हैं। ओके, और ये एसिड में आते हैं। जिनके पास दोनों ही H+ और OH- नहीं है वो सॉल्ट में आते हैं, सिंपल। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्ट में है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट आर फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय एनी मेटालिक और एन अमोनियम आयन, ठीक है। डेफिनेशन याद रखो अच्छे से, और एक फॉर्मेशन का रिएक्शन याद रखो, सबसे इजी यही है, NaOH + H2SO4। अगर याद रखो ध्यान से, अगर तुम लोग को नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बोला है तो Na2SO4 बनेगा। यहाँ पे अगर NaHSO4 लिख देते हो तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो और ये एग्जांपल्स याद रख लो, ठीक है। फिर एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है? दे आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ मेटालिक और अमोनियम आयन। मतलब कि अगर मैं कोई एसिड लेता हूँ जिसमें एक से ज़्यादा H आयन्स है और उसका रिएक्शन करवाता हूँ, और वो एक से ज़्यादा H आयन्स में से सिर्फ एक ही H आयन जो है वो रिप्लेस हो गया है, बताता है। देखो, जैसे कि यही रिएक्शन एकदम सिंपल, NaOH प्लस कर देते हैं H2SO4, ठीक है। ये देखो, ये Na+OH- है, और ये क्या है? H+SO4 2-। तो सब लोगों को पता है कि ये जो प्लस है ये इसके माइनस के साथ जाएगा, और ये जो प्लस आयन है ये इस माइनस आयन के साथ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो, दो हाइड्रोजन है तो क्या हो जाता है? एक इसके साथ चले जाता है और H2O तो बन जाता है। यहाँ पे क्या है? 2- है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए या तो Na का एक प्लस आ सकता है, या तो H का एक प्लस आ सकता है, या तो दो Na आ सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ SO4- रहेगा और इनके साथ SO4 2- होगा। 2- को बैलेंस करने के लिए दो पॉजिटिव लगते हैं, तो या तो वो दो पॉजिटिव, एक Na और एक H+ हो सकता है, या तो दोनों Na+ हो सकते हैं। तो दोनों से प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है ये SO4 से, जिसके पास पहले H था उसमें से सिर्फ एक ही H निकल रहा है और एक वैसे का वैसे रह रहा है, मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NaHSO4। दिस इज पार्शियल, सॉरी माइनस नहीं आएगा, दिस इज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से सिर्फ एक ही H रिप्लेस हुआ है, पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो जो
सॉल्ट बना है, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट। अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट दोनों एच निकल जाते हैं तो बन जाता है नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसका डेफिनेशन याद रखो, रिएक्शन याद रखो और एग्जाम्पल्स याद रखो। सेम बेसिक सॉल्ट, जस्ट यहाँ पे हो रहा है उल्टा। यहाँ पे क्या ले रहे हो तुम लोग, कोई भी बेस ले रहे हो जिसके पास रिप्लेसेबल यानी कि एक से ज़्यादा OH आयन्स है, ठीक है, एक से ज़्यादा OH आयन्स है और यहाँ पे एसिड है। तो अगर एक ही OH रिप्लेस हुआ है, PB के पास ऑलरेडी एक OH है यहाँ पर, अगर मतलब वैसे का वैसे ही एक OH वो गया नहीं है, तो फिर ये बन जाता है तुम्हारा बेसिक सॉल्ट, इधर लिखा है। ओके, वैसे ही सेम एग्जांपल है, सेम एक्सप्लेनेशन एज एसिड्स वही है, ठीक है। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स थोड़ा बहुत याद रखो, कभी कभी ये MCQ में पूछते हैं। ओके, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉल्युबल। जो भी तुम लोग ऐसे याद रखो कि जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उनके अगर सॉल्ट्स बनते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, मेनली सोडियम और पोटेशियम, नॉट ग्रुप 1 सॉरी, हाईली रिएक्टिव एटम्स, उनके जो सॉल्ट्स और तुम्हारा अमोनियम सॉल्ट अगर रहेगा तो वो सॉल्युबल इन वाटर है। ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर जो क्लोराइड आर विथ लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, वो इनसॉल्युबल होता है। सिर्फ लेड जो होता है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। फिर ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर CSO4, PbSO4, BaSO4, AgSO4, ठीक है। ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल होगा, थोड़ा सॉल्युबल नहीं होगा, नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। ओके, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। इसमें एक दो एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, आगे आएगा। ओके, ऑल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल, ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, ऑल फॉस्फेट्स आर इनसॉल्युबल। तो जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा हुआ नहीं है किधर तो एक बार लिख लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, तो फर्स्ट मेथड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन ये रिएक्शन सब लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो बेसिक है एकदम, एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, रिएक्ट कर लो, क्या मिल जाएगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। फिर देखो, फिर अभी ये रिएक्शन तुम लोगों को याद होगा, कोई भी मेटल अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मुझे सॉल्ट मिलता है और साथ में वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगर कोई भी मैं मेटल लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेटल, ठीक है। अभी इसको ही आगे हम मॉडिफाई करते जाएंगे, मेटल, एसिड, सॉल्ट, हाइड्रोजन। अगर मैं मेटल के जगह मेटल ऑक्साइड ले लेता हूँ, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, याद रखो। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर है मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड प्लस में एसिड कर देता हूँ तो मुझे सॉल्ट मिलेगा, पर हाइड्रोजन की जगह क्योंकि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड आ गया है तो वाटर रिलीज होगा। तो मेटल ऑक्साइड, एसिड, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अगर मैं एक ही रिएक्शन का तुम लोग को ये बता दूँ इजी करके, तो देखो सब रिएक्शन ऐसे लिखो, मोस्टली इजी हो जाता है। इसका प्लस आयन क्या है, Cu+2, माइनस क्या है, O-2। इसका प्लस आयन क्या है, H+, नेगेटिव आयन क्या है, SO4 2-। जो इसका प्लस आयन है वो इसके माइनस के साथ लिखो, CuSO4, यार सॉरी, और ये H और O बच गए तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, H और O का वाटर। तो ऐसे तुम लोग कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट और सॉरी लेड ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, सेम। सेकेंड क्या है, फ्रॉम इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बट विच आर बेसिक। ओके, सो अगर मैं कोई भी बेस ले लूँ, ओके, जो कि इनसॉल्युबल है, उसमें मैं कोई एसिड डाल दूँ तो सेम रिएक्शन होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, बेस प्लस एसिड, मतलब एसिड प्लस बेस, क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये, ओके। डीकम्पोजिशन ऑफ एसिड्स, डीकम्पोजिशन ऑफ एसिड मतलब क्या बोला यहाँ पे कि एसिड को तुम बस रिएक्ट करवा रहे हो, ब्रेक डाउन करवा रहे हो कोई ना कोई सब्सटेंस डाल के विच इज बेसिक इन नेचर बट नॉट अ बेस। ओके, तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ओके वैसे। तो तुम लोग को पता है अगर मैं एसिड में कार्बोनेट ऐड करूँ तो सेम सॉल्ट मिलेगा, Cu
ये प्लस है, Cl माइनस है, तो ये Cu और Cl जुड़ जाएगा और बन जाएगा CuCl2। तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इफ आई टेक एनी कार्बोनेट विथ एसिड, सेम कार्बोनेट विथ एसिड है, Pb और नाइट्रेट का सॉल्ट बनेगा, H2O वाटर और CO2 रिलीज होगा। सेम रिएक्शन सिर्फ ये सॉल्युबल कार्बोनेट से, सॉल्युबल कार्बोनेट्स कौन से हो गए, तो सोडियम, पोटेशियम, वो सब, और अमोनियम। तो देखो मैं सोडियम कार्बोनेट और एसिड ले रहा हूँ, सेम सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अभी ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्ट है, ये बहुत इजी है। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हमेशा याद रखो ये रिएक्शन, बहुत बेसिक रिएक्शन है। Zn प्लस HCl, तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। सेम रिएक्शन है यहाँ से। फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, सॉल्ट क्या होता है, एक मेटल एटम और साथ में एक कोई भी अनायन। तो अगर मैं जैसे कि NaCl है, तो सोडियम और क्लोराइड को ऐड कर दूँ तो बन जाएगा NaCl। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट ऐड करो तुम लोग, कुछ नहीं, Fe और Cl2 FeCl3 वैसा। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आ गया। अभी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की कैटेगरी में सेम फिर से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, मेटल प्लस नॉन मेटल, बस ये सॉल्ट जो है वो इनसॉल्युबल है, ऊपर के जो था वो सॉल्युबल थे। तो FeS, ZnS, PbS। ZnS कौन से ओर का नाम है, याद करो। अभी बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ZnS का आंसर कमेंट्स में डाल लो कि ZnS कौन से ओर, ZnS स्टैंड्स फॉर विच ओर। चलो ZnS है तो जिंक का ओर होगा, पर उसका नाम क्या है वो कमेंट पे आंसर डाल दो, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ आयरन 3 क्लोराइड, मैं रिएक्शन डालना भूल गया, तो डायग्राम से समझो कि HCl और MnO2 रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जूम कर दो थोड़ा। HCl MnO2 रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन से क्लोरीन गैस निकलता है। ये क्लोरीन गैस को हम ये सल्फ्यूरिक कॉन्क H2SO4 से पास करते हैं। कॉन्क H2SO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सबको पता है। तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर Cl2 आगे जाएगा। यहाँ पर Fe है, आयरन प्रेजेंट है, ये हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। आयरन और क्लोरीन मिलकर बनाएंगे आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, सॉरी नॉट आयरन क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड आगे जाएगा, ये फ्रीजिंग मिक्सचर में डिप है, जिसकी वजह से इस जो भी फेरिक क्लोराइड आ रहा है उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और रेडिश ब्राउन Fe3+ कलर के हमारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन और डबल डिकम्पोजिशन। तो प्रेसिपिटेशन और डबल डिकम्पोजिशन भी टाइप ऑफ रिएक्शन तुम लोग ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है पहले स्टैंडर्ड्स में। तो तुम लोग बेसिकली दो सॉल्ट्स लेते हो, या फिर दो सॉल्ट्स लेते हो, जिसमें से एक जो होता है अगर तुम्हारे दोनों सॉल्ट सॉल्युबल है, दोनों सॉल्ट इनसॉल्युबल है, तुम्हारे प्रोडक्ट में हमेशा याद रखो, इधर बताता हूँ देखो। एक तुम लोग ने सोल्यूबल सॉल्ट लिया, दूसरा सोल्यूबल सॉल्ट लिया, दोनों का सोल्यूशन बनाया, दोनों को मिक्स किया। सिंपल है, तुम लोग को क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ आयंस करने हैं, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, एक्सचेंज ऑफ आयंस करके प्रोडक्ट बनाना है। वो तो तुम लोग बना दोगे। याद रखो प्रोडक्ट में जो भी सॉल्ट का वैलेंसी ज़्यादा होगा ना, जिसमें मेटल आयन का वैलेंसी ज़्यादा होगा, जो भी सॉल्ट, मतलब कि सोडियम का वैलेंसी क्या होता है +1, लेड का क्या होता है +2। तो जो भी हायर वैलेंसी वाला सॉल्ट बनेगा वो हमेशा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट एक्सचेंज आयंस ऑफ बोथ द सॉल्ट एंड द सॉल्ट विथ मेटल आयन ऑफ हायर वैलेंसी फॉर्म्स ऑफ पीपीटी इन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो ये करने के लिए हमेशा ऐसे ही लिखो। फिर देखो समझो तुम लोगों को क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर। ये क्वेश्चन ऐसा आता है, याद रखो, ध्यान दो एकदम। लेड नाइट्रेट फ्रॉम, जाने दो, ऐसे क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू प्रिपेयर लेड सल्फेट, ले लो लेड सल्फेट फ्रॉम लेड नाइट्रेट, या फिर उल्टा भी आएगा। तो क्या करना है, देखो लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है। इधर आयन कौन सा है, लेड तो तुम्हारे पास इधर ही है, सल्फेट चाहिए तुम लोग को, तो सल्फेट के लिए कोई भी ग्रुप 1 का कंपाउंड ले लो,
Na2SO4 ले लिया समझो। तो तुम लोग को क्या करना है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयन्स। तुम लोग को अच्छे से समझने के लिए मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ये जो है ये Pb+2 है, ये जो है ये इस कलर से लिखता हूँ Pb+2, और ये क्या है NO3-1, ठीक है। और इधर है Na+1 एंड SO4 2-। अभी ध्यान दो कि जो इसका प्लस आयन है वो इसके माइनस आयन के साथ जाके कंपाउंड बनाएगा। तुम्हारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, PbSO4। तो बन गया PbSO4 और PbNO3। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बचा, Na और NO3, दोनों का +1-1 है, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और ध्यान दो जो भी हायर वाला वैलेंसी है वो किस में बनेगा, प्रेसिपिटेट में, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन इधर भी है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो याद रखो विच एवर कंपाउंड दे आस्क्ड यू टू फॉर्म, उसका जो भी अनायन है उसके अनायन से, जैसे कि यहाँ पर सल्फेट बनाना है, तो सल्फेट अनायन का कोई भी ग्रुप 1 के हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से है, सोडियम और पोटेशियम, उनके साथ कंपाउंड ले लो, सोडियम सल्फेट ले लो या फिर पोटेशियम सल्फेट ले लो और रिएक्शन करवा दो। नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ आयन्स और एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, हो गया। फिर देखो, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ये सिर्फ एक समरी टेबल है, तो मैंने तुम लोग के लिए एक समराइज करके दिया है कि NaCl जनरली कौन से मेथड से प्रिपरेशन होता है। तो टाइट्रेशन वगैरह तुम लोग को और कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये तुम लोग को मोस्टली MCQ पर्पस के लिए याद रखना है। ओके, तो चाहिए तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और याद रख लो, ओके। बाकी कुछ नहीं है, बाकी रिएक्शन सब कुछ पहले जैसे थे, जो पहले हो रहे थे वैसे ही है, सेम टू सेम, सिर्फ ये नाम याद रखो। तो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो या फिर प्रैक्टिस करो, एक बार देखे बिना देखे फिर। चलो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अभी ये स्लाइड का ले लो, जूम इन कर लेते थोड़ा, हाँ इतना बस है, ठीक है। अभी देखो, अभी ये देखो जैसे मैंने बोला, हाउ विल यू कन्वर्ट PbCO3 टू PbSO4, PbO टू PbCO3, ठीक है। ये सब जो भी हम इन्हें क्वेश्चंस के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अभी देखो डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन टू सिंपल सॉल्ट्स आर डिसॉल्व इन वाटर, और उसके बाद उसका सैचुरेट कर देते हैं हम, तो जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं वो डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एलम हो गया, पोटैश एलम। तो ये इसके ना फॉर्मूलेज याद रखो, एक बार पूछा था, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूलेज है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में और 3-4 हो गए, तो वो अच्छे से याद रखो और इनके डेफिनेशन याद रखो। मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं, मिक्स सॉल्ट कंटेन्स 2 और मोर बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, तो जैसे मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, ये डिसोशिएट कैसे होगा, Na+ एंड Cl-। तो ये जो है ये बेसिक रेडिकल है, ये जो है ये एसिडिक रेडिकल है। तो इसमें दोनों एक एक ही है, जनरली एक एक ही होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे सॉल्ट या कंपाउंड है जिसमें 2 बेसिक रेडिकल या फिर 2 एसिडिक रेडिकल है, जैसे कि ये ले लो, इसमें क्या है Na+, K+, CO3-, 2 बेसिक रेडिकल है, तो ये हो जा रहा है तुम्हारा मिक्स सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर Ca2+, O-, ये -2 है, Cl-, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एसिडिक रेडिकल। सॉरी, 2 एसिडिक रेडिकल, सॉरी। फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लास्ट है और कुछ टॉपिक नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ना एक सिंपल आयन होता है, या फिर या तो एक बेसिक रेडिकल होगा या एक एसिडिक रेडिकल होगा, और एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन मतलब इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये सोडियम एल्यूमिनेट हैज़ सोडियम आयन एंड एल्यूमिनेट आयन, ठीक है, सेम। तो ये हो गया तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट को कंफ्यूज मत करना, इसमें 2 सिंपल आयन होते हैं, इसमें एक सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, ओके। सो हियर वी कंप्लीट आवर 1 शॉट लेक्चर, क्विक रिवीजन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। जो भी मैंने नोट डाउन करने बोला है वो अच्छे से नोट डाउन कर लो।
कोई भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स में डाल लो, अगर कोई लेक्चर अटेंड करता है तो मुझे आके पर्सनली पूछ दो, कोई इशू नहीं है, या फिर कमेंट्स में डाल दो, आई विल ट्राई टू रीच आउट, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो फॉर फ्यूचर कमिंग वीडियोस, ओके, एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।